वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमारे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिएगा। देखिए आंटी भी रेडी हो गई है और राधिका भी रेडी हो गई है जैसे लग रही है। आज दह पूजी और घिड़ारी ये सब है। तो आप लोग से सारा वीडियो शेयर करेंगे, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा एंड तक। सो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं अभी मंदिर। देखिए आंटी भी है साथ में। सो गाइस पानी पड़ रहा था इसलिए हम लोग टोटो से जा रहे थे। और देखिए नवादा का सीन कैसा लग रहा है आप लोगों को। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था 2-3 दिन से। इतना बारिश हो रहा था कि हम लोग पैदल चलने के बजाय हम लोग टोटो से गए थे, क्योंकि मंदिर घूमने का मज़ा तो होता है पैदल चल के जाना, लेकिन क्या कर सकते थे, इतना बारिश ही हो रहा था कि फिर टोटो से जाना पड़ा। और देखिए हम लोग मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर अच्छा बड़ा था। देखिए मेरी आंटी आप लोगों को दिखाएगी। अब हम लोग को ये सब रस्म, हमको तो पहली बार देख रहे हैं ना, ये सब रस्म हम पहले नहीं देखे थे कभी। तो देखिए ये मेरी दादी बैठी हुई थी, और आगे जो सही हुई थी वो मेरी आंटी थी जो दुपट्टा लगाई हुई थी, और मेरी दादी है ये। तो सो गाइस आज ये भी आई है, कल नहीं आई थी क्योंकि मोमोज खाने चल गई थी, पर आज आई है। चल गई थी। देवी थान मंदिर आए हैं आज, मतलब पूजा होगा, दह पूजी होगा, तो इसलिए यहाँ पर चढ़ता है ना, जो बिहारी का नियम रहता है तो वही चढ़ेगा। यहाँ पर दान पेटी है, यहाँ पर वीडियो बनाने वाले ये हैं भैया। मंदिर है क्या? चापा गया था। और इधर स्टेप्स है। ये दह पूजी हो रहा था, तो मेरी चाची जी है जिनके घर में हम शादी में आए थे, मेरे यानी कि छोटी चाची सास है, तो ये चढ़ा रही थी। और हम लोग को कुछ नहीं समझ रहा था क्योंकि फर्स्ट बार मेरे घर में देवर का शादी हो रहा है मेरे बाद, तो सब चीज़ सीख रहे हैं। और बड़ी भाभी कोमल वीडियो शूट कर रही थी, तो यहाँ पर दह पूजी हो रहा था और हम पूछ रहे थे कि क्या है ये, तो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हो रहा था। और गीत भी गाने के लिए सबको बोल रहा था, बट हम लोग को गीत नहीं आता है अभी। यहाँ पर सबको नाक पर से सिंदूर लगता, तो हमसे मजाक किया जा रहा था कि डांस कीजिए, तो हम बोल रहे थे कि चलिए गाना बजाइए, तो हम डांस करते हैं। फिर यहाँ पर मतलब फुआ लगती है, फुआ सास लगती है, तो वो हम लोग को नाक पर से सिंदूर कर रहे थे। और बिहारी रीति रिवाज में तो हर जगह पर नाक पर से सिंदूर किया जाता है, वो येलो कलर का, और बहुत अच्छा लगता है नाक पर से सिंदूर होना। और देखिए चालू क्या खा रही है? राधिका पापा को बुला गई है। हमको नहीं दिए। यहाँ पर मतलब हम लोग का नियम होता है, पटवासी सब बंधाता है जो लड़की तरफ से आते हैं, और हल्दी लगता है, लड़का को काजल लिपस्टिक जो भी आता है लड़की के घर से, तो वो सारे लगते हैं। और यहाँ पर भाभी बहन लोग मजाक कर रही थी, ये मेरी बड़ी भाभी, आप लोग को पता ही है ब्लॉग में, तो ये मजाक कर रहे थे।
और यहाँ पर घिड़ारी हो रहा था, मतलब चाची और चाचा जी कर रहे थे, बेटा का शादी कर रहे तो घिड़ारी तो बनता, तो यहाँ पर घिड़ारी हो रहा था। यहाँ पर लावा भुंजाई चल रहा था। भाई का शादी में लावा भुंजाता है, तो बड़ी बहन जो शादीशुदा रहते हैं वो लावा भूनते। तो देवर, मेरी देवर की बड़ी बहन थी जो मेरी ननद लगती है, तो मतलब हस्बैंड वाइफ थे, तो दीदी और जीजा जी लावा भूंज रहे थे और यहाँ पर गेठी जोड़ रहे थे। सरज जोड़ती हैं, सरज या साली जो भी जोड़ती हैं, तो बड़ी वाली भाभी जोड़ रही थी गेठी। और यहाँ पर लावा भूनने का बीच चलता है। इसमें हल्का फुल्का गाली भी मिलता है, जो आप लोग को सबको पता होगा, क्योंकि बिहारी का नियम तो एक जैसा ही होता है, तो सबको पता होगा कि गाली भी मिलता है। यहाँ पर सब कोई गीत गा रहे थे और हंस रहे थे, क्योंकि कुछ कुछ हंसी मजाक भी था। और यहाँ पर ना दी हैं जो धान डाल रहे थे और जिया जी भूंज रहे थे। इसमें से चावल निकलना चाहिए, यानी कि लावा। और यही वाला जब शादी होता है ना, तो लड़की के जो भाई हैं वो लावा छींटते हैं, उनको लावा छींटना बोलता है। तो यहाँ पर 5 बार हम लोग भूंजेंगे, बिहारी के नियम से 5 बार भूंजाता है। और प्लीज़ हमारे ब्लॉग को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नए हैं हम लोग के नए हैं जो हम लोग से जुड़ रहे हैं, तो उनको सब्सक्राइब तो करना बनता है। और यहाँ पर बड़ी वाली भाभी पटमोरी बांध रही थी, दोनों को बांधती है पटमोरी, दी को भी बांधेगी और जीजा जी को भी बांधेंगे। यहाँ पर देखिए इसी तरह से 5 बार लावा भूंज रहे थे और पंडित जी सारा बता रहे थे भी, और ये लावा भूंज रहे थे। फिर इनको चुमा के उठाया जाता है और यहाँ पर फिर आग को बुझाना भी रहता है। यहाँ पर जो बड़े हैं इनसे तो 5 बार करके इनको चुमाएंगे, चुमाया जाता है। चुमौना जो बोला जाता है, नाक पर से सिंदूर किया जाता है और फिर हम लोग सब एक एक करके इनको चुमाए। और राधिका यहाँ पर खेल रही थी, फूल को अति कर रही थी जो मड़वा में लगा हुआ था, उसको बार बार मना भी कर रही। अब प्लीज़ लाइक तो कीजिए, एक लाइक तो बनता है आप लोग के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। कितना बार बोलते फिर भी आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। क्या लाइक करने में क्या जाता है, लाइक तो करना चाहिए आप लोग। और हम नाक पर से कर दिए थे तो सब हंसने लगे थे। तो हंसी मजाक तो शादी में होना चाहिए। और देखिए आगे क्या होता है।
यहाँ पर भाभी भी नाक पर से सिंदूर की, और यहाँ पर दुआरी छिका जाता लावा भूनते, तो हम लोग बोल रहे थे कि कुछ तो बनता है, तो देखते हैं जीजा जी का पॉकेट से क्या खाली होता है। चलिए जो भी दिए पर अच्छा दिए, एक बार में बिना बोले हम लोग को मिल गया और हम लोग दोनों ले लिए पैसा। और हंसी में फिर हम नहीं ले रहे थे, तो फिर इन्हीं को मतलब अपनी छोटी वाली ननद को दे दिए कि रख लीजिए और मिल बांट के हम लोग कल चलेगा, यही पैसा से चाट फुकचा हम लोग खाएंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत डांस बनता है। अच्छा लगा यहाँ का शादी देख के, बिहार का, हम फर्स्ट बार बिहार का शादी देख रहे हैं, मतलब रीति रिवाज से। ऐसे तो हम झारखंड के हैं तो झारखंड का ही शादी देखे हैं रीति रिवाज से, तो यहाँ पर बिहार का भी शादी देख लिए हैं। सही बात है, बिहार का शादी बहुत परफेक्ट और अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया यहाँ का शादी देख के।